श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग आज 27वें दिन भगवद गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और इस 27वें दिन में भी हमारा जो श्लोक संख्या है वो भी 27 है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भगवान ने कैसे केवल अनन्य भक्ति की बातें हम लोगों को सिखाई इस अध्याय में। और अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान हर बार कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे अर्जुन। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे, ऐसा करने से मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। मतलब भगवान हमको सिर्फ अपनी भक्ति करने के लिए इतने तरह तरह के मतलब एक वादा करना, भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। कभी खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं, कभी अर्जुन के साथ अपने प्रॉमिस को करा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे। ऐसे करने वालों कभी भी जो देवी देवता के पास जाते हैं वो प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए आप क्या करो कि तुम मेरी ही शरण में आओ, इन बच्चों को आओ। तो आइए हम लोग देखते हैं 27वां श्लोक में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले श्लोक में भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम उपहत अस्नामि प्रयतात्मनः, जिसमें भगवान बात करते हैं कि मुझको कोई पत्र पुष्प फल आदि अगर अर्पण करता है भक्ति के साथ तो मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा भक्त्या, भक्ति द्वारा देना चाहिए। एक तो भक्ति के साथ देना है और भक्त के द्वारा देना है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को वही सब वस्तु भक्ति के साथ देता है, किसके साथ देता है, भक्ति के साथ, लेकिन वो क्या है, भक्त नहीं है। क्या नहीं है, भक्त नहीं है। तो अगर वो भक्त नहीं है तो भगवान कह रहे मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसमें एक शर्त भगवान ने कही, प्रयत आत्मनः, प्रयत आत्मनः, मतलब उसका शुद्धि अंतःकरण जो है वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। जो लगातार भक्ति करते रहते हैं उन्हीं के अंदर किसी प्रकार का कलमश नहीं आ पाता है। लेकिन जो क्या करते हैं, केवल उस समय तत्काल समय के लिए अपने हृदय को मतलब आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं और भगवान को कुछ देना चाहते हैं। उस समय क्या होता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अस्वीकार करता हूं। जैसे क्योंकि यहां पर भक्त नहीं है। कौन भक्त नहीं है? तो दुर्योधन भक्त नहीं है। फिर भी वो भगवान के लिए क्या रखा, 56 प्रकार के भोग रखे उसने। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। और कहा जाता है कि वहां भगवान को एक तो भूख नहीं थी और दूसरा उनके पास कोई कमी नहीं थी, और तीसरा अर्जुन दुर्योधन के साथ भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं था। ये 3 कारण थे जिसके कारण भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ जाकर के 56 प्रकार के भोजन नहीं खाते हैं। लेकिन भक्ति के साथ जो भक्त है, भक्ति के साथ दे रहा है और उसके साथ क्या है, वो भक्त है भी, दोनों चीज है। तो कुछ भी दे, 56 प्रकार का अगर व्यंजन भगवान को पकवान न भी देता हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके भोजन को स्वीकार करता हूं। जैसे ही हम भक्ति के साथ भक्त होकर हम भगवान को कुछ देने का प्रयास करते हैं
तो भगवान आत्माराम होकर के भी, क्या होकर के, आत्माराम होकर के भी भगवान को भूख प्यास सब लगती है। किसके कारण लगती है? केवल भक्त के प्रेम के कारण लगता है सब कुछ। लेकिन भक्त, हम तत्कालिक भक्ति को अपने अंदर पैदा कर ले किसी के प्रभाव से, मंदिर को, सुंदरता को, स्थान के प्रभाव से हम क्या करते हैं, तुरंत अगर भक्ति को पैदा करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमसे कुछ ग्रहण करें, तो ये संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है। और दूसरी बात कि अगर कोई भक्ति को उत्पन्न करता है, चलिए तत्कालिक भक्ति ही उसके अंदर आई। कैसी भक्ति आई? चलो किसी धाम के प्रभाव से, संग के प्रभाव से, या फिर कोई सुकृति बन गया है उसके प्रभाव से उसके अंदर अगर तत्काल भक्ति की जागृति भी होती है, तो क्या करेगा? उस भक्ति के कारण वो जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब जल, कुछ भी अर्पण करेगा, अगर ऐसा वो निरंतर करता जाता है, क्या करता जाता है? अगर इस चीज को निरंतर करता जाता है, तो एक दिन वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और भक्त नहीं है तो भक्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भक्त बन जाएगा। इसको भगवान आगे बताएंगे। जब भगवान अपि चेतसो दुराचारो, उसमें हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो ये ऐसे ही होता है। धाम संग सुकृति के माध्यम से वो तत्काल कुछ भगवान को समर्पित करना चाहता है, तो उसके सुकृति से वो धीरे धीरे उस चीज को अगर बार बार करते रहे, अगर दुराचारी भी है, उसके अंदर सद्गुण नहीं है, वो भक्त नहीं भी है, तो भक्त होने के लिए क्या करता है? धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। तो इसको हम पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको समझ लिया था। अब हम लोग जो भगवान 27वें श्लोक में हमको कह रहे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, वो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, भगवान यहां साफ साफ कह रहे, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो। और फिर कह रहे हैं भगवान कि जो होम करते हो, यज्ञ तपस्यसि, तो भगवान कह रहे जो होम या यज्ञ भी करते हो अर्जुन, और उसके बाद जो भी दान करते हो, और फिर भगवान कहते हैं कि जो तप करते हो, इस सब को क्या करो अर्जुन? मुझे अर्पण करो। तो भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? जो कुछ भी जो भी करते हो। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। कुछ भी करते हो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्त जो है वो वैसे काम को तो नहीं करता जो शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? तुम जो कुछ भी करते हो, तो उसका उदाहरण भी देते हैं। यज्ञ करते हो, दान करते हो, अथवा तप करते हो, उस सब को तुम क्या कर दो? मुझे अर्पण कर दो। अब समझिए, अभी भगवान कह रहे थे कि भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प सब कुछ हमको दो। अब भगवान कह रहे कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, तप करते हो, उसे मुझे अर्पण करो। तो भगवान उसी श्लोक में कह सकते थे कि तुम सब कुछ अर्पण कर सकते हो, लेकिन भगवान उससे पृथक श्लोक में ये बात को क्यों कह रहे हैं कि तुम यज्ञ के माध्यम से, दान के माध्यम से जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करो? इसके अर्थ को समझाते हैं। आचार्य कहते हैं कि भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से जो कहना आरंभ किया कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इतने प्रकार के जो लोग आते हैं,
तो वो सब किस प्रकार भक्ति का अनुसरण करते हैं? कौन? तो आर्त व्यक्ति। कौन आते हैं भगवान के पास? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान किए थे और भगवान ने कहा था कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। और ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं तो ये किस प्रकार से भक्ति का अनुसरण करेंगे, उसको समझाने के लिए भगवान इस श्लोक को कहते हैं, यत् करोषि यद् स्नासि यज्ञ होसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। क्योंकि आरती कब आता है? वो भगवान से ले नहीं आता, ये भी कुछ चाहता है, ये भी कुछ चाहता है, लेकिन ज्ञानी भगवान से कुछ नहीं चाहता है। तो इन सबसे श्रेष्ठ भगवान ने ज्ञानी को घोषित कर ही दिया था। अब अर्जुन की बारी आती है, क्योंकि अर्जुन को भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भी इसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म या ज्ञान इन दोनों को करने में रुचि नहीं रखते हो, पूर्ण रूप से रुचि नहीं रखते हो, लेकिन इनका तुम क्या कर सकते हो? परित्याग नहीं कर सकते। ना कर्म का परित्याग कर सकते हो और ना तुम ज्ञान का परित्याग कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अर्जुन ज्ञान, एक एक प्रश्न जो अर्जुन के थे अब तक, उसे वो सुन सुन करके ज्ञानी हो चुका था और अर्जुन पहले से भी ज्ञानी है। अर्जुन तो पहले कर्म से भाग रहा था, लेकिन भगवान ने उसको कर्म करने के लिए बाध्य कर लिया है। अर्जुन कर्म करने के लिए प्रश्न को पूछते हुए यहां तक पहुंचा है जहां पर भगवान सकाम भक्ति से ऊपर उठ करके हमको अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति के विषय में बतला रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो? तुम कर्म और ज्ञान इस दोनों को तुम परित्याग नहीं कर सकते। अर्जुन, इस दोनों का परित्याग नहीं कर सकते हो और उसके साथ साथ तुम क्या है? केवला भक्ति का भी अनुसरण नहीं कर सकते। केवला भक्ति का तुम अनुसरण नहीं कर सकते हो। कर सकते। क्यों नहीं कर सकता अर्जुन? अर्जुन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अर्जुन कर्म में लगा हुआ है। वहां पर जिस स्थिति में अभी तक खड़ा है, समझते हुए अर्जुन, वो कृष्ण के कहे हुए हर वचन को मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो भगवान से प्रश्न पूछता है। वही प्रश्न उसको ज्ञान के रूप में समझ में आते हैं, उत्तर उसको ज्ञानी बनाते हैं। और वही ज्ञान के माध्यम से जब अर्जुन कर्म करता है तो अर्जुन कर्म नहीं, कर्म योग कर रहा है। तो भगवान भी परखते और तुम केवल शुद्ध भक्ति का भी अनुसरण नहीं कर सकते हो। तो तुम इसलिए ऐसा करो कि तुम ज्ञान मिश्र भक्ति का अनुसरण करो। तो उसको कहते हैं निष्काम ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति। इसको कहते हैं ज्ञान, निष्काम ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति। क्योंकि यहां पर अर्पण तो किया जा रहा है, लेकिन कब अर्पण किया जा रहा है? कर्म को करने के बाद। अब इसको समझना है कि अर्जुन ज्ञान को भी नहीं छोड़ सकता और कर्म को भी नहीं छोड़ सकता और केवल शुद्ध भक्ति का भी अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम दोनों नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो कि तुम निष्काम ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति का अनुसरण करो, जिसके कारण क्या होगा? तुम जो कुछ भी कर रहे होगे वो मुझे अर्पण कर सकते हो। अब जब भगवान कह रहे हैं कि तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर सकते हो अर्जुन, तो यहां पर जो बात है कि तुम सब कुछ अर्पण कर देना, वो तो कर्मयोग नहीं कहलाता। निष्काम कर्मयोग तो नहीं कहा जा सकता ना इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके फल को अर्पण करना है। तो ये पूर्ण रूप से निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म जो है नहीं है। पूर्ण रूप से ये क्या है? निष्काम कर्मयोग नहीं है। केवल क्योंकि भगवान करे जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान करते हो, वो मुझे अर्पण करते हुए करो। और दूसरा है कि निष्काम कर्मयोग
नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भगवान करे यज्ञ होसी, मतलब जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो। जब हम जो कुछ भी करते हैं उसको भगवान को अर्पण करेंगे तो वो निष्काम कर्म योग नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? जो शास्त्र में लिखे हुए, जो हमारे वेदों में शास्त्रों में लिखे जो कर्म बताए गए हैं कि तुम्हें ये कर्म करना है, शास्त्र के नियम के अनुसार से, अपने स्वधर्म के हिसाब से, उसको हमको क्या करना होता है? अर्पण करना होता है। हम कुछ भी करें और भगवान को अर्पण कर दे, निष्काम कर्म योग हो जाए, ऐसा नहीं है। हम जो शास्त्र में लिखे गए हमारे लिए जो कर्तव्य हैं, जो कर्म हैं, उसी को अगर हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं तो ही वो निष्काम कर्म कहलाता है। हम व्यवहारिक कर्म जो भी करेंगे, भगवान तो यहाँ जो बात कह रहे हैं वो क्या है? पूर्ण रूप से व्यवहारिक है कि हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं उस सबको भगवान को अर्पण करना है। तो ये पूर्ण रूप से निष्काम कर्म योग भी नहीं है। लेकिन भक्तगण क्या करते हैं? जो भी भक्त होता है वो सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी कृत्य होते हैं, मन से किया जाने वाला कृत्य है, भक्त के साथ प्राणों को लगा करके वो कृत्य करता है, इंद्रियों के साथ वो भगवान की सेवा करता है। तो बहुत सारे ऐसे कृत्य को करता है जो शास्त्र में वर्णन नहीं होते, वो व्यवहारिक कर्म की बात कर रहा है। तो भक्तगण क्या करते हैं? इनके द्वारा जो भी हो रहे हैं उसको भी वो समर्पित भगवान को कर देते हैं, उसको भी क्या कर देते हो? भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अर्जुन, उसको मुझे अर्पण कर दो। जैसे, और यहां पर जो यज्ञ कहा गया, यज्ञ, यद करोसी यद स्नासी यज्ञ होसी ददासी यद, तो एक तो यज्ञ है और दूसरा शब्द क्या है? तप है। तो हमारे लिए यज्ञ क्या है? हमारे लिए यज्ञ है अर्चन। हम भगवान की जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं वही हमारे लिए यज्ञ है। और तप क्या है? जैसे एकादशी आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही हमारे लिए तप है। उस यज्ञ और उस तप की बात यहाँ पर भगवान हमसे कह रहे हैं। तो इसलिए इन सब को अनन्य भक्ति नहीं कही जा सकती कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है भगवान के लिए कर रहे हैं। इस दोनों शब्द में, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? इसको अभी हम लोग समझ लेंगे। समझ गए कि इसको निष्काम कर्म योग, अनन्य भक्ति नहीं कहा जा सकता इस श्लोक। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग उसी को कहेंगे जो शास्त्र में लिखे गए कर्म है, उसको अर्पण करते हैं। हम व्यवहारिक कर्म को अर्पण करके नहीं कह सकते कि हम निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। लेकिन भक्त अपने मन प्राण इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करता है वो भगवान को ही समर्पित करता है। तो अब हमको समझाते हैं कि ये क्यों अनन्य भक्ति नहीं है। एक तो होता है कर्म को अर्पित करना। किसको अर्पित करना? कर्म अर्पित करना, कि हम अर्पित क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को कर्म अर्पित कर रहे हैं। और एक शुद्ध भक्ति क्या करता है? जो भी कर्म करता है, जो भी कर्म करता है, कौन? एक भक्त जो कर्म करता है। कैसा भक्त है वो? शुद्ध भक्त होने के कारण। शुद्ध भक्त यहां लिख रहे हैं मतलब अनन्य भक्त जो है उसकी बात हो रही है। वो जो भी कर्म करता है वो कर्म क्या करता है? शुद्ध भक्ति अर्पित के बाद अनुष्ठित होती है। वो पहले कर्म को क्या कर देता है? अर्पित हो जाता है, उसके बाद उस कर्म में वो अनुष्ठित होता है। मतलब कि हम एक तो पहले कर्म कर लिए, यहां कर्म अर्पित करना मतलब ऐसे हो गया कि हमने पहले कर्म कर लिया, मतलब हमने आम का पेड़ लगा लिया। अब उस आम के वृक्ष में सुंदर सुंदर आम आ गए। अब उस आम को अगर भगवान को अर्पित करता है तो कर्म अर्पित करना हो गया। लेकिन कोई इसी उद्देश्य के साथ आम का बीज लगाता है। किसका बीज लगाता है? आम का बीज लगाता है कि इसमें जो कुछ भी आएगा वो हम भगवान को ही देना है, और जो पेड़ लगाया गया है वो भगवान कृष्ण को अर्पित करके उन्हीं के निमित्त लगाया गया है। ऐसा नहीं कि हमने पहले कर्म कर लिया और फिर बाद में फल अर्पित करते हैं। अगर हम बाद में फल अर्पित करते हैं तो शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन हम उस कर्म को
भगवान को अर्पित करके ही उसके ऊपर अनुष्ठित होते हैं। तो समझना चाहिए कि ये सब क्या है, वो सब शुद्ध भक्ति के अंतर्गत है। तो पहले कर्म करना है और फिर बाद में अगर हमको समर्पित कर रहे हैं उस चीज को, तो क्या हो जा रहा है, वो कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति के अंदर आ रहा है कि हम निष्काम भी हो गए, कि हमने फल को भगवान को अर्पित कर दिया, कर्म तो कर लिया, अब जो फल आया वो फल अपने पास नहीं रखे, मतलब हम निष्काम हो गए। ज्ञान है हमको कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हमने उनको दे दिया। और निष्काम कब हो रहे हैं, जो हम अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए इस श्लोक को कहा जाता है निष्काम ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति, जिसमें निष्कामता भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है। लेकिन यहां निष्कामता किससे है, कर्म से निष्कामता नहीं है, ज्ञान से निष्कामता नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति में ज्ञान और कर्म बहुत पीछे रह जाते हैं, वो तो बता भी नहीं पाते कि यही भगवान है, और शुद्ध भक्त कृष्ण के पीछे भागना शुरू करते हैं। जैसे वृंदावन की जो भी हम लीलाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सब लीलाओं में जो ब्रजवासी, उनका मन कृष्ण को भगवान जान करके उनके ओर धावित नहीं होता, बल्कि कृष्ण को अपना मान करके उनके ओर धावित होता है। तो यहां अभी तक उसके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान का मिलावन होने के कारण इसको शुद्ध केवला भक्ति का श्लोक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, उस सबको भी हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। शास्त्र विधि है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, निष्काम ज्ञान कर्म भक्ति कहलाएगी, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि श्री कृष्णाय समर्पणम अस्तु, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ मतलब हम अगर वैदिक कृत्य भी कर रहे हैं, कौन सा कृत्य है, वैदिक, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म को करते हैं, वैदिक सकाम कर्म को कर रहे हैं। लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे कि श्री कृष्ण समर्पणमस्तु करके समर्पण कर देंगे, तो निष्काम ज्ञान कर्म भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए सामान्य लोग इसलिए अर्पण करते हैं, इस डर के साथ अर्पण करते हैं सामान्य लोग, कि अगर हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं करेगा, तो उसका जो कामना है कि हम इस कामना के साथ अपने वैदिक कर्म को, वैदिक अनुष्ठान को पूरा किए, और उसको अगर भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो उसका वो विफल हो जाएगा। कि अगर हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, सब कुछ किए, और उस यज्ञ को हम भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को अर्पण नहीं करते, वो साधारण ऐसे ही रख लेते हैं कि हम जिस देवता के निमित्त कर्म कर रहे थे या यज्ञ कर रहे थे, उसी के निमित्त हमने उसको समर्पित कर दिया, तो समझना चाहिए कि वो हमारा विफल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते आ रहे हैं कि सबके भोक्ता मैं हूं, अहम सर्वस्व भोक्ता प्रभुरेव च भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम भूतम आदि अव्ययम। भगवान हर बार कह रहे हैं कि सबका मालिक मैं हूं। तो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सबका मालिक हम हैं, तो उसको आप किसी देवता के निमित्त करके आप चाहिए कि हम उस कृत्य को, उस यज्ञ को हम सफल बना ले, ये कभी संभव नहीं है। तो जो साधारण लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, साधारण लोग जो भक्त नहीं हैं, वो अपने कर्म को भगवान को अर्पित इसलिए करते हैं क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल उनको प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान को अपना मान करके अर्पण करते हैं। क्या मान करके? अपना मान करके कर अर्पण करते हैं। कौन अर्पण करते हैं भाई? तो भक्तजन जो होते हैं वो भगवान को अपना मानते हुए उस कृत्य को अर्पण करते हैं। जैसे भागवत में और महाभारत में भी श्लोक आता है, और महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के, गणपति पूजा की जब समाप्ति होती है, आरती होती है, तो ये गाते हैं। इसमें कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धित्यात्मा निश्चित स्वभाव करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेति। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, काया से, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, या फिर बुद्धेत आत्मना, अपना जो स्वभाव है उसके द्वारा जो भी हम कुछ करते हैं सब हम आपको समर्पित करते हैं। और फिर हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि वहां भी हमको पता चलता है कि हम पूर्ण नहीं हो सकते जब तक हम भगवान को अपने कर्म को समर्पित नहीं करते हैं।
इसलिए हमको इस श्लोक के अनुसार भी अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान कर्म को तो समझ लिए कि कर्म है तो कैसे कर्म करना है, ज्ञान क्या है, अगर उसको छोड़ नहीं सकते हैं तो और केवला भक्ति की तरफ जा नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से, तो हमें ज्ञान कर्म, निष्काम ज्ञान कर्म भक्ति को करना चाहिए। वही अर्जुन को बता रहे हैं कि तू जो कुछ भी अर्पण करते हो वो भगवान को अर्पण करो। इसलिए हम लोग कब अर्पण कर रहे हैं? कर्म को करने के बाद। और हमको कर्म कब अर्पण करना है? जैसे हमने वृक्ष का उदाहरण दिया कि हमें वृक्ष लगाना ही इस उद्देश्य के साथ है कि कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने एक वृक्ष लगाया था कभी, अब जाकर के हमारे अंदर ज्ञान आ गया कि हमें क्या करना है, उसके फल को अर्पित करना है, कर्म कर रहे हैं लेकिन निष्काम हो गया, वह नहीं। इससे श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? केवल निष्काम भक्ति। क्या श्रेष्ठ है? निष्काम भक्ति। हम इसीलिए पेड़ लगाएंगे कि हमको कृष्ण को अर्पित करना है। तो ये है इस श्लोक का पूरा अर्थ जो हम समझें और आपको समझा पाए। आप भी समझ रहे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। श्लोक संख्या 28 भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्ते मामुपस्यसि। इस तरह तुम कर्म बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग से अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान कह रहे इस तरह से क्या होगा? तुम धीरे धीरे शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे? तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इससे भी तुम क्या हो जाओगे? कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्या करने से हो जाओगे? तो जो कुछ भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि इसी को कहा भगवान ने, यज्ञार्थ कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर तुम यज्ञार्थ विष्णु के लिए कर्म नहीं करते तो बंध जाओगे, और मेरे लिए कर्म करोगे तो मुक्त संग समाचरः, तो मुक्ति का कारण होगा क्या? वही कर्म। अब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, सब किसके निमित्त करो? मेरे निमित्त करो। ऐसा करने से तुम क्या हो जाओगे? कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जितना भी शुभ होगा, शुभ हो या अशुभ हो, उन सब से भी तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। और उसके बाद क्या होगा? संन्यास योग से युक्त होकर के। संन्यास मतलब त्याग। जहां क्या त्यागा अर्जुन ने? अपने फल को त्यागा, उस कर्म को समर्पित किया। तो उसी को यहां कह रहे हैं संन्यास योग। संन्यास योग से, जिसमें अर्जुन क्या त्याग रहा है यहां पर? केवल और केवल अपने कृत्यों को करने के बाद उसके फल को भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहा है। और ऐसा मुक्त होकर के तुम सदैव मेरे पास आओगे। मुक्त होकर, मुक्त होकर, मुक्त हो गए भगवान नहीं कह रहे, भविष्य में तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। क्योंकि श्री कृष्ण का भजन जो है ना, वही भक्ति है। क्या है? भजन ही भक्ति है। किसका भजन? भजन ही भक्ति है। गोपाल तापनी उपनिषद ऐसा कहता है, कृष्ण का भजन। और भजन हमने कल बताया था कि भजन किसको कहते हैं? कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी भक्ति है। और उस भक्ति, जब भजन की बात करते हैं तो भजन कैसा होता है कि हम उस भजन को तैल धारावत स्थिति के द्वारा हम भगवान को याद करते हैं। जब तक हम भगवान को उस भाव से याद नहीं करते, उसको भजन नहीं कहा जा सकता। भजन का मतलब होता है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो मन है, वो हमेशा कृष्ण में तन्मय रहे। जैसे गुलाब जामुन को अगर आप निकाल करके ऐसे ही रख दीजिएगा तो उसके रस सब क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो क्या है? भजन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा भजन नहीं, भजन की क्रिया चलती है। क्या चलती है? भजन की क्रिया। भजन की क्रिया का उद्देश्य क्या है? कि हमारे मन के अंदर कृष्ण हमारा ओतप्रोत रहे, या हमारा मन कृष्ण से
ओतप्रोत रहे, युक्त रहे, तो ही वो भजन कहा जाएगा। और कृष्ण भजन ही भक्ति है, उसको हम भक्ति कहते हैं। और इसी को प्रभुपाद जी सिंपल और साधारण लिखते हैं कि प्रेममयी सेवा। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? प्रेममयी सेवा क्या है? भक्ति है। प्रेममयी सेवा का मतलब क्या होता है? डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भक्ति को डिवोशनल सर्विस, भक्ति के साथ प्रेममयी सेवा। और उसी सेवा को करने के लिए हम क्या करते हैं? नाम का आश्रय लेते हैं। और जब नाम हम 16 माला अगर लेते हैं, समझ जाइए 2 घंटे में, तो बाकी के जो हमारे पास जो समय है 22 घंटे के, उस 22 घंटे अगर हमको कृष्ण स्मरण रह जाते हैं, तो ये 2 घंटा हमारा जो भजन का क्रिया चला, क्या चला? ये भजन की क्रिया, ये सार्थक है। अगर 2 ही घंटा ही कृष्ण याद आए, बाद में नहीं आए, तो आपका भजन नहीं कहलाएगा और वो भक्ति नहीं कही जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि वहां निरंतरता की बात हो रही है। भगवान जहां भी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? निरंतर मेरा स्मरण होना चाहिए, सतत भाव से होना चाहिए, नित्यशः होना चाहिए। और फिर कहते हैं भक्ति के लौकिक तथा पारलौकिक जो उपाधि हैं या फल की कामना से रहित होकर के भजन में मन लगाना ही नैष्कर्म है। कि हम भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, या भक्ति के माध्यम से हम यहाँ सांसारिक भोग को जमा कर लेंगे। वो कामना से अगर रहित होकर के, उस कामनाओं को छोड़ करके व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का भजन करता है, नाम लेता है, तो उसी को कहते हैं नैष्कर्म। वही ऐसा कर्म है जो व्यक्ति को बांध नहीं सकता है। यहाँ शुद्ध भक्ति की बात कही जा रही है तात्पर्य में। अब उसी चीज को हमको यहाँ समझाते हैं प्रभुपाद जी कि यदि कर्म करके फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो युक्त वैराग्य कहलाता है। और फिर कहते हैं माम उपैस्यसि, वो मेरे पास आता है। कब आता है? जब धीरे धीरे वो इन सबसे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब वह धीरे धीरे क्या करेगा? मेरे पास आएगा। अगर भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है और वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जो जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की संगति में रह सकता है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो 100% प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। और भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर मामुपैस्यसि, वो मेरे पास आएगा। और भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं रखता, जो क्या है? केवल और केवल भगवान की सेवा ही कर रहा है, वही सच्चा सन्यासी है। और कभी कभी हम क्या होता है ना कि शुद्ध भक्त कैसे कुछ कर्म अर्पित कर रहा है, कोई कैसे कुछ अर्पित कर रहा है, तो हम उन भक्तों को देख करके समझ नहीं पाते कि सही में वो भक्त है या नहीं है। तो वही यहाँ पर आखिरी में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि जो भक्ति में रत होते हैं, कौन? जो शुद्ध भक्ति में रत होते हैं, उसका जो क्रिया है, उसका मुद्रा है, उसकी जो वाणी है, वो साधारण लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार होता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बाबा जी थे, बंसीवदन बाबा जी शायद ऐसा नाम है। तो जब भगवान की सेवा करते थे, कोई उनसे मिलने के लिए जाता था तो उनको तरह तरह की गालियां देते थे। तो साधारण लोगों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिलने के लिए भेजते ही नहीं थे। और भगवान को भी गाली दे करके बोलते थे कि सामने प्लेट रखा है, तुम इसको खाते हो या नहीं खाते हो। डंडा लेकर के भगवान के सामने वो ऐसे खड़े रहते थे। तो वैष्णव देख के तो नहीं लगता कि भगवान को डांट रहा है, वो शुद्ध भक्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि वाक्य क्रिया और मुद्रा जानने वालों को भी समझ में नहीं आ सकती है। ये बात समझ में आ गया कि कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो यद करोसी यद विश्नासी यद होसी ददासी, यद, तो जो कुछ भी कर रहा है भगवान के निमित्त कर रहा है, तो शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा? वो भगवान तक पहुंच जाएगा। श्लोक संख्या 29, जिसमें भगवान कहते हैं अब भक्तों को देखते कैसे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे पहले तो भक्त बता दिए, अनन्या चिंतयन्तो मां,
और उसके बाद जो भक्ति नहीं कर सकता वैसा तो कर्म के बारे में बता दिए, और फिर कहते हैं ऐसा करने से भी तुम मुक्त हो जाओगे। अब भगवान भक्त की बात करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं द्वेष करता हूँ किसी से, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता हूँ और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि समोहम सर्वभूतेषु। क्यों भाई? भगवान कह रहे सबों के लिए मैं समान हूं। सबों के लिए क्या है? भगवान समान है। सबों के लिए भगवान क्या है? समान है। भगवान में विषमता नहीं है। समान कहने का मतलब है भगवान में विषमता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सबके प्रति समान होने के बाद भी मैं भक्त के लिए क्या करता हूं? अत्यंत प्रिय हो जाता हूं। यही कह रहे हैं ना भगवान कि मैं उनके लिए क्या हो जाता हूं? ते भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जिस प्रकार वो मुझ में आसक्त रहते हैं मैं भी उनमें उसी प्रकार से आसक्त रहता हूं। जब भक्त के लिए भगवान विशेष आसक्ति को दिखा रहे हैं, विशेष आसक्ति को दिखा रहे हैं, तो हम भगवान को सबों के लिए समान हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो जब ऐसा है तो आप तो विषमता आ गई आपके अंदर भगवान, तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं, मैं क्या हूं? समूहम। उसके बाद भी भगवान कह रहे नहीं, हम समूहम हैं, सबके प्रति बराबर व्यवहार रखते हैं। तो उदाहरण देते हुए आचार्य समझाते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु दोनों को अन्न कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज को भी अन्न किसके माध्यम से मिल रहा है? भगवान के ही माध्यम से। और हिरण्यकश्यपु को जो भी अन्न मिल रहा है, जो भी उसको मान सम्मान सुख सुविधाएं हैं, वो भगवान के माध्यम से ही उसको प्राप्त हो रही हैं। एक असुर है और एक भगवान का भक्त है। लेकिन जब भक्त भगवान से युक्त होता है तो भगवान उसके लिए क्या करते हैं? तेषु चाप्यहम्, अलग हो जाते हैं। कब? जब व्यक्ति भक्त को परेशान करने लगता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि भक्त को परेशान करने के बाद जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो हमेशा भक्त को परेशान करते हैं। उस स्थिति में भगवान की जो भक्त वत्सलता है वो जागृत हो जाती है। उस भक्त वत्सलता को अगर कोई कहे कि वो भगवान विषमता पैदा कर रहे हैं, भगवान विषमता ला रहे हैं, भगवान विषमता है, भगवान भेदभाव करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि कोई भी अपने बच्चे के लिए जो उसका भाव होगा वो तो प्रकट होकर के आना ही है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उसको भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम तुमको रोटी अन्न कपड़ा कुछ नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही रहोगे, कल से तुम्हारे नाक के अंदर हवा नहीं घुसेगा, तुमको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर पानी का वर्षा नहीं गिरेगा, तुम जल के अंदर जाओगे तो जल दो भाग में बट जाएंगे, जल तुमको स्पर्श नहीं करेंगे, जल तुम्हारे कंठ को गीला नहीं करेगा। भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे कि समोहम सर्वभूतेषु, सब के लिए मैं समान हूं। लेकिन किसके लिए मैं ऐसा भक्त वत्सल बनता हूं? जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भजन करता है। ये भजन्ति तू माम, जो मेरा भजन करता है मैं उसके लिए ऐसा करता हूं। अब इसको उदाहरण से समझिए कैसे करते हैं। भगवान समान है और विषमता नहीं है। इसके उदाहरण है जैसे सूर्य है, सूर्य है और सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश, और उसके साथ क्या निकलती है? गर्मी। ठीक है, ताप निकलता है, प्रकाश और साथ में ताप निकलता है। अब इस सूर्य में ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो ताप और हमारे पास जो प्रकाश है वो ताप और प्रकाश आपके पास नहीं पहुंच रहा है, ऐसा है क्या? वही सूर्य है, एक ही सूर्य है और उसका ताप और उसका जो प्रकाश है वो सबके ऊपर बराबर पहुंचता है। और उसके बाद भी जो उल्लू होता है, कौन होता है? उल्लू। वो उल्लू क्या करता है? उल्लू अगर सूर्य के प्रकाश अगर आ जाए, सूर्य आ जाए, तो परेशानी किसको है? उल्लू को। और दूसरा जो एक कुमुदनी होती है
जो कहाँ खिलती है? तालाब में। इन दोनों को परेशानी है, ये बेचारा आंख खोल करके देख नहीं सकता, और कुमुदनी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में ये कुम्हला जाती है, ये खिल नहीं पाती। किसके साथ समस्या है? इसके साथ। और वही दूसरा देखिए कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो एक चकवा नाम का पक्षी है, वो बहुत प्रसन्न होता है, और दूसरा कमल जो होता है वो बहुत प्रसन्न होता है। कि कमल कब खिलता है? जब सूर्य का प्रकाश कमल के पंखुड़ियों से टकराता है, तब जाकर के कमल पूर्ण विकसित होता है, खिलता है। तो इन दोनों के लिए वही कमल क्या है? वरदान है, और इन दोनों के लिए क्या है? वही अभिशाप है। तो इसी चीज को देखते हुए हम देखें कि सूर्य तो कभी भेदभाव नहीं कर रहा, उसी प्रकार भगवान जो हैं सबके लिए समान हैं, लेकिन इसके लिए क्या है? भक्त के लिए ऐसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे कमल और एक चकवा पक्षी। इसलिए कोई भगवान को नहीं कह सकता कि भगवान क्या कह रहे हैं? भेदभाव करते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। एक के लिए वही अच्छा है, दूसरे के लिए वही बुरा है, क्योंकि ये संसार है। और भगवान कहते हैं भक्त जो है उसके लिए मैं विशेष भक्त वत्सल होता हूं। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, उसमें भगवान के उस कृपा के ऊपर, भक्त वत्सलता के ऊपर क्या आ रहा है? 4 चांद लग जाता है, क्योंकि भगवान क्या है? हमारे भक्त वत्सल हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम कर्म वत्सल हैं, हम ज्ञानी वत्सल हैं, हम ध्यानी वत्सल हैं, हम क्या वत्सल हैं? भगवान स्पष्ट कहते हैं हम भक्त के वत्सल हैं, भक्त के वत्सल। कहीं सुना है आपने कि भगवान कह रहे कि हम ज्ञानी वत्सल हैं, ध्यानी वत्सल हैं? ऐसा भगवान नहीं कहते। अब भगवान कह रहे जो भक्त है उसके लिए मैं विशेष कृपा करता हूं, और भक्ति करने के लिए भी कह रहे हैं। और फिर भगवान आगे श्लोक में कहते हैं, हाँ, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में हमको ये समझाते हैं भक्त के बारे में कि कृष्ण भावनामृत शब्द बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में स्थित रहते हैं वो सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित रहते हैं। तो इस शब्द में भगवान कहते हैं मयि ते अर्थात मुझ में ही रहते हैं। किस आधार पर रहते हैं? कि जो जिस भाव से भजता है भगवान भी उसके साथ वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो उसको उदाहरण देते हैं कि भक्त और भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है। तो भगवान जीव के निरंतर चमकते रहते हैं, और जब जीव भगवान कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है तो सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम है, और शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। और उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान और उनके भक्त कर्म करते हैं, और भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान प्रधान है। अब देखिए, अब भगवान यहां समभूतेषु को वापस समझिए कि भगवान कह रहे कि मैं सबके लिए क्या हूं? समान हूं। अब ये समान है, लेकिन भगवान कह रहे भक्त के लिए मैं विशेष कृपा करता हूं। और जब विशेष कृपा भक्त के लिए करते हैं तो फिर कहेंगे समान है। तो उस चीज को प्रभुपाद जी कैसे समझा दिए कि वो समान है अब भी। क्यों? क्योंकि जो भक्ति की क्रिया है वो पूर्ण रूप से क्या है? अध्यात्म है, और जो कहां से संबंधित है? दिव्य जगत से संबंधित है। और जब दिव्य जगत से संबंधित है तो भक्त और भगवान का जो व्यवहार चल रहा है, भक्त का भगवान के साथ जो व्यवहार चल रहा है वो भी क्या कहाँ चल रहा है? फिर अध्यात्म के स्तर पर चल रहा है, दिव्य जगत पर चल रहा है। तो इसलिए कोई इस दृष्टि से भी भगवान के ऊपर आरोप नहीं कर सकता कि भगवान भेदभाव करते हैं, और जो साधारण लोग हैं वो भक्ति नहीं करते, तो उसके लिए तो समभूतेषु भगवान कह ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो उसकी दिव्य क्रियाएं दिव्य हो जाती हैं, और सब कहाँ चल रही होती हैं? दिव्य जगत में। प्रभुपाद जी हमें ऐसे समझाते हैं। अब श्लोक संख्या 30, ये बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है। कई बार लोग कहते हैं अपि चेत शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है।
किसमें अडिग रहता है? संकल्प में अडिग रहता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? हमको साधु मानना चाहिए। और क्या कहते हैं? अपि चेतसु दुराचारो, मतलब पाप से भी पाप कृत्य करने वाला, कृत्य करे अगर, क्या कर रहा है? दुनिया में जितने प्रकार के पाप होते हैं उससे भी खतरनाक अगर कोई पाप होते हैं, पाप अगर होते हैं तो भी भगवान कह रहे हैं कि वो साधु कहा जाएगा। अब पाप से भी पाप कृत्य क्या है? अब साधारण भाषा में हम पाप को समझें तो हम नशा करते हैं मान लीजिए तो भी पाप है, हम किसी की हत्या करते हैं तो भी पाप है, ये सब क्या है? पाप है। लेकिन पाप से भी पाप कृत्य क्या है कि आप अपने पिताजी की हत्या कर दो, आप अपने माता की हत्या कर दो, आप अपने गुरु की हत्या कर दो, आप एक गाय की हत्या कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? पाप से भी पाप कृत्य कहलाएगा। आप अपनी पत्नी को के साथ संग करते हो लेकिन आप किसी दूसरे पत्नी के साथ संग करते हो तो क्या कहलाएगा? पाप से भी पाप कृत्य कहलाएगा। तो अगर कोई ऐसा पाप भी अगर करता है उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? भक्ति में रत है। किस में रत है? भक्ति में रत है। उसके बाद भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी है तो क्या कर रहा है वो? अनन्य भाग, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भजते माम अनन्य भाग। कैसे भज रहा है वो भगवान को? अनन्य भाग। ऐसा भजन कर रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी वो भगवान को छोड़ नहीं रहा है। वो अपने संकल्प में क्या है? अडिग है। अपने संकल्प में अडिग है कि कुछ भी हो जाए हम भगवान कृष्ण का भजन करना नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। किस आधार पर मानना चाहिए? क्योंकि पहले तो अनन्यता की बात कर रहे हैं भगवान कि इतना सब कुछ होने पर भी वो किसी कर्म का आश्रय नहीं लेता, ज्ञान का आश्रय नहीं लेता, ध्यान का आश्रय नहीं लेता, किसी अन्य देवता के पास नहीं जाता, केवल और केवल कृष्ण का ही वो भजन करता है। वो भी कैसा भजन करता है? अनन्य भाव से। ना इस सब को करने के लिए उसके अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं, कामनाएं भी नहीं हैं। वो शुद्ध केवला भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है वो? शुद्ध भजन करने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर रहा है। तो उसको साधु मानना चाहिए। वो उसके जो पाप हैं अपि चेतसु दुराचारो, उस दुराचार का बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सुदुराचार का? क्योंकि इतना करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं वो आसक्त मुझ में है। किसमें आसक्त है? मुझ में है। होता है ना, बहुत बार व्यक्ति पाप कर लेता है लेकिन वापस जब घर में आता है तो माँ बाप उसको कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम सब सुधर जाओगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रभाव थे, और सब कुछ उसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन माँ बाप ये नहीं बोलते कि कल से तुम हमारे पुत्र नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर आजकल संसार में देखा जाता है कि कोई ऐसा कृत्य करके आता है तो अपने परिवार की, अपने मान पगड़ी नाक बचाने के लिए लोग अपने पुत्र को भी त्याग कर देते हैं। लेकिन भगवान वो काम नहीं करते। भगवान कह रहे हो कैसा भी कृत्य करता हो लेकिन वो भक्ति में रत हो, अनन्य भाव से संकल्प के साथ अगर मेरा भजन कर रहा है तो उसको साधु ही मानना होगा। वो साधु कहना होगा नहीं। यहां उन्होंने एक शब्द कहा मंतव्य। क्या कह रहे भगवान? मंतव्य मतलब मानना होगा। मानना चाहिए नहीं, मानना होगा। और भक्ति की अचिंत प्रभाव का वर्णन है। किसका वर्णन है? भक्ति में रत रहने के प्रभाव का वर्णन है कि अगर पापी भी है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। वो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। लेकिन वो भक्ति में यहाँ प्रभाव देखिए भक्ति का कि अगर कोई भक्ति कर रहा है कितना भी पापी हो करके, भगवान उसको साधु मानने के लिए तैयार हैं। और ये कह रहे हैं कि अनन्य भाव से कर रहा है। तो इसमें दो चीज को समझ जाइए कि ये पाप कृत्य जो हैं कभी कभी हमको किसी के ऊपर दिखाई दे जाते हैं कि व्यक्ति ऐसा ऐसा कार्य
कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? कार्य। इसको तो समझ गए। अब प्रभुपाद जी इसको हमको समझाते हैं कि भक्त दो प्रकार के, भक्त नहीं, बद्ध जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो बद्ध अवस्था, बद्ध है, जीव जो है वो बद्ध है, और बद्ध होने के बाद एक अवस्था आता है कि उसको संबंध के अनुसार वो कर्म करता है। आचरण जो है संबंध के अनुसार करता है। एक संबंध के अनुसार वो क्या करता है? अनुसार आचरण करता है। कैसे आचरण कर रहा है जीव? एक संबंध के अनुसार आचरण करता है और एक स्वरूप के हिसाब से आचरण करता है। स्वरूप के अनुसार आचरण करता है। जीव है वो कितने प्रकार के आचरण करेगा? दो प्रकार के आचरण करेगा। एक तो संबंध के अनुसार और दूसरा अपने स्वरूप के अनुसार। तो प्रभुपाद जी इसी को लिखे हैं यहां पर कि प्रथम बद्ध व्यक्ति और द्वितीय स्वाभाविक। एक को बद्ध बता रहे हैं और दूसरे को स्वाभाविक। जो संबंध के अनुसार आचरण करता है वो किसके अनुसार आचरण करेगा? अपने शरीर को बचाने के अनुसार, शरीर को चलाने के अनुसार। और दूसरा समाज के अनुसार। किसके अनुसार चलेगा वो? समाज के अनुसार। तीसरा वो मन की उन्नति चाहेगा, मन की उन्नति चाहेगा। और फिर अपने पुण्य को देखेगा कि हमको पुण्य बढ़ाना है, और अपनी सुचिता को देखेगा। किसके अनुसार देखेगा? संबंध के अनुसार। और जैसे ही इसका संबंध किसके साथ हो जाता है? कृष्ण के साथ हो जाता है। शरीर से नहीं, एक किसका संबंध इसका हो जाएगा? कृष्ण के साथ अगर संबंध हो जाता है तो ये व्यक्ति क्या करने लगेगा? भगवान का भजन करने लगेगा। इसी को यहाँ प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि प्रथम बद्ध होते हैं और दूसरे स्वाभाविक होते हैं। जो बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म करते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। किसके लिए कर्म करते हैं? जो अपने पालन के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं और बद्ध जीवन के प्रसंगों में भक्तों के लिए कर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बद्ध कहलाते हैं। और जो आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है उसके लिए भी कर्म होते हैं, लेकिन वो कर्म दिव्य कहलाते हैं। तो यहां एक चीज बता दिए कि यहां कर रहा है एक संबंध के अनुसार कर्म करेगा, इसमें भक्त का कोई संबंध नहीं है, वो अपने शरीर समाज के लिए काम कर रहा है। दूसरा वो संबंध किसके साथ लग गया है? उसका एक कृष्ण भक्त के साथ लग गया है। तो जो कुछ भी कर्म करता है किसके लिए करता है? उस भक्त के लिए कर्म करता है, आचरण करता है। और एक व्यक्ति की बात हो रही है जो स्वरूप में है, जो जानता है कि मैं भगवान कृष्ण का हूं, तो सीधा कृष्ण के लिए क्या करने लग जाता है? आचरण करता है। किसके लिए आचरण करता है? स्वरूपगत व्यक्ति कृष्ण के लिए आचरण करता है। और ये भी बताते हैं कि बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव हो भक्त सतर्क रहता है। अब इसको समझिए कि एक तो हम भक्ति जीवन भी जी रहे हैं और साथ साथ हम सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि हम उसको क्या बोलते हैं कि हम भजन में भी हैं और संसार के कृत्य में भी हैं, पारिवारिक जीवन भी जी रहे हैं, भौतिक जीवन समझ लीजिए, हम भौतिक जीवन में भी जी रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, मतलब हम आध्यात्मिक जीवन भी जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तो कभी कभी ये सब क्या होता है, एक समांतर रेखा में दोनों चलती है, ये आध्यात्मिक जीवन की रेखा भी और ये भौतिक जीवन की रेखा भी। और फिर वो बताते हैं कभी कभी क्या हो जाती है, दूसरे के विपरीत चलती हैं। क्या चलती हैं? एक दूसरे से विपरीत चलती हैं। लेकिन इस अवस्था में भक्त क्या होता है? हमेशा सावधान रहता है और प्रयास करता है कि हम ऐसा कोई भी कृत्य ना करें कि हमारा जो बहुत आध्यात्मिक जीवन है वो भंग हो जाए। ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो कई बार लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और भौतिक जीवन को बैलेंस कैसे करें। प्रश्न होता है ना कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी संतुलित रखना चाहते हैं और भौतिक जीवन को भी संतुलित करना चाहते हैं।
तो एक रूप से स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि जब आप भक्त हैं, क्या हैं आप? एक भक्त हैं, तो भक्त का कोई भी कृत्य जो होगा वो सब क्या होंगे? आध्यात्मिक होंगे। क्या होंगे? आध्यात्मिक। अब वही भक्त क्या करता है? अपने शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए वो कहीं बाहर समाज में जा करके भौतिक कृत्य को भी करता है। कौन कर रहा है दोनों काम? एक भक्त ही कर रहा है। तो जब भक्त ये समझने लगे कि हम जो भौतिक कृत्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने समझाया इसके पिछले श्लोक में जहां भगवान कह रहे कि सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, तो हम बताएं कि हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए अगर कर्म कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर्म करना भी आध्यात्मिक हो जाएगा। ये शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना क्या हो जाएगा? भौतिक। लेकिन ये शरीर हम इसलिए धारण कर रखे हैं क्योंकि हमको भगवान की सेवा करनी है। तो जो आप कृत्य कर रहे हैं वो भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक होगा। इसलिए कोई कहे कि हम आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है। कौन सी बात है ये? मूर्खों वाली बात है। अगर हम भक्त हैं, उसके लिए बात हो रही है कि अगर हम भक्त हैं तो हमको कभी भी अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से अलग नहीं करना चाहिए। दोनों को हमको रखना है, लेकिन भौतिक को कभी भी आध्यात्मिक कार्य है उसको कभी भी भौतिक नहीं बनाना चाहिए। और जो भी भक्त भौतिक कार्य करते हैं वो भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक कार्य ही होता है। क्योंकि भौतिक कार्य भक्त क्यों कर रहा है? अपने शरीर के निर्वाह के लिए। और जब अपने शरीर के निर्वाह करने के लिए कर रहा है, उस शरीर को क्या मानता है? ये भगवान की सेवा में निमित्त होना है। तो उसका भौतिक क्रिया और शरीर का निर्वाह करना भी, शरीर को भोजन देना भी आध्यात्मिक कृत्य माना जाएगा अगर वो भक्त है तो। इसलिए प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि दोनों समांतर रेखा में चलती हैं और कभी कभी दोनों के विपरीत चलती हैं। लेकिन भक्त कभी भी जब भौतिकता में होता है तो उसको प्रयास करता है कि हम दोनों को ऐसे ना काटे। क्यों ना काटे? क्योंकि कृत्य, आध्यात्मिक कृत्य और भौतिक कृत्य देखने में दोनों बाहर से एक ही जैसे दिखाई देंगे, लेकिन हमारी जो चेतना होगा अंदर से और हमारा जो उद्देश्य होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। हम भौतिकता में हमारी चेतना कैसे होगी कि हम स्वयं का भोग करना चाहते हैं, हम स्वयं को इस चीज से तृप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ चेतना खुद में लगी है, उद्देश्य भी हम स्वयं हैं, तो उसका सब कुछ भोगना तो हमको है। कर्म तो आएगा, रिएक्शन तो आएगा, लेकिन हमारा चेतना क्या है? कृष्ण में लगे हैं। और हमारा उद्देश्य भी अगर कृष्ण है तो समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं भौतिक कृत्य को करते हुए भी। अनेकों उदाहरण हैं। जैसे संत तुकाराम को देखेंगे तो तुकाराम जाते थे कहाँ? खेत पर बैठने के लिए। वो खेत को ले रखा था उन्होंने कि हम इस पे से चिड़िया उड़ाएंगे। वो कृत्य बाहर से देखने में भौतिक लगता है या आध्यात्मिक लगता है? देखने में भौतिक लगता है, लेकिन हो क्या रहा था? वहां बैठ करके भी वो भगवान को याद कर रहे थे। वहां भी बैठ करके विट्ठल 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 गा रहे थे। गोपियां को अगर देखिए, जो स्टोरी आती है जिसमें वो फल वाली आती है बेचने के लिए, वो भगवान कृष्ण को के यहाँ जा करके सिर्फ फल देती है और मुट्ठी भर चावल दे करके आ जाती है। तो भी वो कार्य क्या हुआ? धाम की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से भक्तिपूर्ण कार्य है। लेकिन हम बाहरी दृष्टि से देखें तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए वहां पर गई थी। क्या करने गई थी? व्यापार करने। लेकिन उसी व्यापार से उसको क्या मिल गए? भगवान मिल गए। अब कबीरदास का उदाहरण देखिए, वो कपड़ा बुनते थे। क्या बुनते थे? कपड़ा बुनने के बाद भी उनका जो कृत्य है कपड़ा बुनने का, वो भौतिक नहीं रहा, आध्यात्मिक रहा। अब इसी तरह रविदास जी को देखेंगे तो रविदास जी क्या करते थे? चमड़े का जूता बनाते थे, चप्पल बनाते थे। कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक कार्य है, लेकिन उस कार्य को भी वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? केवल और केवल भगवान के निमित्त। इसलिए रविदास जी के द्वारा समर्पित किया हुआ जो केला था, जो कंगन था, उस बार केला नहीं कंगन, केला था, हाँ केला, उसको गंगा जी ने स्वयं हाथ बढ़ा करके ग्रहण किया था। केवल और केवल रविदास जी की उस भक्ति को देख करके। वो
सदन कसाई है, वो क्या कर रहा है? वो मांस तोल रहा है। मांस तोलने के बाद भी वो शालिग्राम से मांस तोल तोल के बेच रहा है और भगवान को याद करता जा रहा है। तो जब हम भौतिक कृत्य करते हैं, कौन सा कृत्य कर रहे हैं? कोई भी भौतिक कार्य हो, उस कार्य को करते समय हम केवल और केवल नाम को ही रखें और उस नाम के ऊपर हम भौतिक कार्य को करते जाएं, तो आपका जो भौतिक कार्य है वो भौतिक न रह करके आध्यात्मिक हो जाएगा। आप नाम लेना बंद करेंगे, आपकी चेतना नीचे आएगी। जैसे ही नाम बंद करोगे चेतना नीचे आएगी, उद्देश्य भूल जाओगे, तो कार्य भौतिक होगा, उसका रिएक्शन आपको लेना पड़ेगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लकीर में चलना है। हम अध्यात्म की लकीर बनाइए और उसमें भौतिकता में जितना ऊपर उठना है उड़ते जाइए। ये सब आपके आध्यात्मिक कहे जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने भौतिकता के धरातल पर आध्यात्म के मीनार को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्म के मीनार खड़े होते दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो हमको आनंद नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें? भौतिकता में। आधार किसको बना रखा है हमने? भौतिकता को। तो हम भौतिकता में आगे हैं या अध्यात्म में आगे हैं? अगर कोई प्रश्न पूछे कि हम संसारिक लोग आगे किस में हैं, तो हम लोग भौतिक कार्य को करने में आगे हैं। तो हमें आधार किसका रखना होगा? आध्यात्म का रखना होगा। इसलिए आध्यात्म जो है हमारा आधार है। उसमें अगर हम लोग भौतिक कृत्य को अगर करते भी हैं तो भौतिक कृत्य माना नहीं जाएगा। जैसे रविदास, कबीरदास, सदन कसाई, इन सब का उदाहरण आता है। क्यों आता है? खोला बेचा श्रीधर केला का पत्ता और साग बेचता था। वहां जाकर के चैतन्य महाप्रभु उससे लेते थे केला। तो देखने में साधारण लगता है कि कृत्य क्या है, वो साधारण सा कृत्य दिख रहा है, लेकिन सब अंदर से क्या है? समर्पित हैं। क्योंकि जो भी खोला बेचा श्रीधर अपने जीवन में, अपने दिन भर के कमाई में जो मिलता था, उसका 50% हिस्सा वो गंगा जी के सेवा में समर्पित करता था। इसलिए भगवान ने इन सबको कहने से पहले कह दिया, जो कुछ भी करते हो मेरे लिए ही करो। इसलिए भौतिकता और आध्यात्मिकता को बैलेंस मत कीजिए। आधार बनाइए कि हम आध्यात्म के जीवन को जिएंगे। आध्यात्म हमारा आधार होगा, आध्यात्म हमारा जड़ होगा, आध्यात्म ही हमारा बीज होगा। तब जाकर के उसमें अध्यात्म रूपी फूल आएंगे। हम भौतिकता का बीज रोप करके आध्यात्म के फल को खाने का प्रयास करते और कहते हैं कि हम बैलेंस करें। ये किसके लिए कहा गया है? जो नए नए भक्ति में आए हैं। कौन है? जो नव साधक हैं, उनके लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं? एक आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन सुबह 4 से लेकर के 9 बजे तक जीते हैं और 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम पुनः भौतिक जीवन को जीते हैं और फिर 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक फिर हम आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं और रात्रि 9 बजे से लेकर के फिर सुबह 4 बजे तक भौतिक जीवन को जीते हैं। तो ये आपका बैलेंस हो सकता है कि हाँ, हमने इतना समय दिया। आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को नए साधक क्या करते हैं? समय के आधार पर बांटते हैं। लेकिन हम वही तो बताएं, भजन उसको नहीं कहते कि आप समय 2 घंटा दिए नाम जपने के लिए और बाकी 22 घंटे आप संसार को ही याद करने में, संसार में ही लगे हैं। अगर आप 2 घंटा नाम जप करके 22 घंटा कृष्ण चेतना में रहते हैं और उस 22 घंटा में 6 घंटे भी आप अगर शरीर निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, तो भौतिक ना होकर के वो आध्यात्मिक कार्य ही होगा, क्योंकि चेतना जो है अब कृष्ण के पास लग गई है। तो नव साधक क्या करते हैं? ऐसे अपने समय को आध्यात्मिक और भौतिक रूप में बांटते रहते हैं, समय दे करके कि 3 महीना हम क्या करेंगे? भौतिक काम करेंगे, 3 महीना आकर के फिर हम नाम लेंगे, फिर जाएंगे वापस, फिर ऐसा करेंगे। तो वैसा नहीं करना है। वैसा कौन करता है? नए नए जो लोग आते हैं, वो लोग सोचते 2 घंटा नाम ले लिया, आप 2 घंटा ये काम करो। वैसा नहीं। इसलिए आधार ही बना लीजिए अध्यात्म का। ये प्रश्न आता है इसलिए हमने इसको बताया। श्लोक संख्या 31। हाँ, इसमें प्रभुपाद जी 2 बद्ध जीव के बारे में बता दिया और अध्यात्म, और ये भी बता दिए कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को कैसे देखते हैं।
और कहते हैं कि साधुरेव समन्तव्य, उसको वैसा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? तो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे चांद पे क्या है, एक धब्बा जैसा दिखाई देता है। चांद के ऊपर क्या दिखाई देता है? एक धब्बा जैसा दिखाई देता है, खरगोश के आकार का। नरसिंह पुराण में उदाहरण देते हैं। लेकिन ये धब्बा क्या करता है? चांद के चांदनी को कम नहीं करता, चांद के चांदनी को कम नहीं करता है। उसी तरह भक्त जो होता है, कौन होता है? भक्त जो होता है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसे कृत्य करता भी दिखाई दे कि वो दुराचार में लिप्त है, फिर भी भक्त का जो ताकत है, तेज है, वो कभी भी भगवान के सामने ओझल नहीं होता है। जैसे गंगा, गंगा को देखेंगे तो बरसात के दिनों में गंगा के ऊपर क्या है? बहुत सारे कूड़ा करकट फेन सब बहते दिखाई देते, लाश सब बह रहे गंगा के ऊपर। वो सब होने के बाद भी क्या गंगा अपवित्र हो गई? कभी नहीं। वैसे ही भक्त कभी भी अशुद्ध नहीं होता, भक्त कभी भी असाधु नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु ही समझना चाहिए। और आखिरी में प्रभुपाद जी वार्निंग के रूप में बताते हैं कि मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह अशोभनीय कर्म है और न इसके बारे में सोचना चाहिए कि भगवान तो ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे तो हम साधु ही रहेंगे। अगर हम दुराचार में लिप्त हैं तो हमको अपने चरित्र को सुधार लेना चाहिए। सुधार लेता है तो उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। मतलब अगर वो बार बार वही गलती को कर रहा है, बार बार वो दुराचार में लिप्त हो, बार बार सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको बहुत अच्छा भक्त मत मानो उच्च कोटि का, लेकिन भक्त उसको जरूर मानो और साधु उसको जरूर मानते रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। अब 31वां श्लोक में कि हम अगर उसको साधु मानते रहेंगे भगवान, तो कब तक मानते रहेंगे? तो भगवान कहते हैं ज्यादा दिन तक नहीं मानना है। कब, क्यों नहीं मानना? तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? स्थायी शांति को। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कितना सुंदर भगवान बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे कब तक मानोगे? तो क्षिप्रम जो शब्द है ना वहां, क्षिप्रम, क्षिप्रम का शब्द होता है तुरंत। तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा वो, तुरंत क्या हो जाएगा? वो धर्मात्मा हो जाएगा। और वो किसको प्राप्त करेगा? स्थायी शांति को, स्थायी शांति को प्राप्त कर लेगा। कैसे? केवल और केवल भजन करने से। और उस क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो अर्जुन कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, या उनका पतन नहीं होता, उनका पतन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। किसका पतन नहीं होता? जो भक्ति में आते हैं, उनका पतन का बात भगवान कर ही नहीं रहे हैं कि उनका पतन होगा। वो हमेशा से हमेशा भक्त ही रहेंगे और भक्ति करते ही रहेंगे, चाहे जिस शरीर में हो, जिस योनि में हो, वो भक्त ही रहेंगे। इसलिए भगवान यहाँ वर्तमान का बात करते हैं। भगवान यहाँ एक शब्द कहते हैं ना कि क्षिप्रम भवति, जो भवति जो शब्द है ये क्या है? वर्तमान में है। और गच्छति जो शब्द है, ये दोनों शब्द क्या हैं? वर्तमान में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसमें प्रयुक्त किए जाते हैं? वर्तमान काल में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये दोनों शब्द वर्तमान काल का है। भगवान बाद की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान तुरंत की बात कर रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे प्राप्त करेगा? तो पहले तो अनन्य भक्ति की बात की। इस अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो धीरे धीरे क्या होगा? उसको साधु समझना चाहिए। धीरे धीरे नहीं, वो तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत क्या हो जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा। कैसे? अगर कोई अधर्म का आचरण कर रहा है, जैसे अपि दुराचार का आचरण कर रहा, वो दुराचारी है, अधर्म का आचरण कर रहा,
वो अधर्म का आचरण कर रहा है और वो दुराचारी है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, उस अधर्म को करके, उस दुराचार को करने के बाद उसके अंदर ग्लानि आ रही है। ऐसे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अगर किसी के अंदर ग्लानि आ रही है कि अरे हाय हाय मैंने तो कितना दूषित कर्म को कर दिया, ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए, जब ऐसा वो क्या करता है, अपने अंदर ग्लानि लाता है, कौन, भक्त, तो क्या होगा, तब जाकर के वो आराम से शुद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कृत्य को करता जाए, उसके अंदर कोई ग्लानि, कोई अनुपात, कोई प्रायश्चित का भाव पैदा ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो भगवान कह रहे कि दुराचार से भी दुराचार कृत्य करता रहे, वो भक्ति में ही लगा हुआ है तो भक्ति ही उसको शुद्ध कर देगी। भक्त को इसलिए कभी भी कोई भी कृत्य के लिए सोचता है कि अरे हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। केवल उसके अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, अरे हमने एक ऐसा कृत्य कर दिया जो भगवान के भक्ति को क्या कर रहा है, दूषित नहीं, उसके ऊपर आरोप जैसा लग रहा है, अरे आपका भक्त तो ऐसा कृत्य को करता है। ये उसके अंदर अनुपात आता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे नहीं, तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं ना कि वो धीरे धीरे शुद्ध होगा। पहले कब होगा धीरे धीरे, करोड़ों जन्म कब लगेंगे। भगवान ने 7वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में कहा कि अगर वो सब कुछ ठीक से करता हो, ध्यान भी लगा लिया हो, मन भी कंट्रोल कर लिया हो, सिद्धि की अवस्था तक भी पहुंच लिया हो, उसके बाद भी उसको परम गति, परम सिद्धि को प्राप्त करने में बहुनाम जन्मनामंतो, बहुत जन्म लग जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बहुत जन्म की बात नहीं कर रहे। किसके लिए बात नहीं कर रहे, भक्त के लिए। भक्त के लिए भगवान क्या कह रहे, क्षिप्रम, तुरंत। भगवान कह रहे क्या हो जाएगा, वो तुरंत उद्धार को प्राप्त हो जाएगा। और फिर शाश्वत शांति किसको कहते हैं, उसके पहले ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है या भक्ति का आचरण कर रहा है, भक्त है वो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो अभक्त के पास होते हैं। वो ऐसे कृत्य कर रहा है जो अधर्म है, लेकिन वो उसने अभी धर्म को अपना लिया है, वो धार्मिक हो गया है। तो सूक्ष्म मात्रा में उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर उस अधर्म का जो कण है वो बचा होता है। वो क्या होता है, उस जो पाप कृत्य कर रहा है वो कभी कभी उभर करके हमारे सामने आ जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि वो भजन तो बहुत करता है, लेकिन कभी कभी क्रोधित हो जाता है, कभी कभी उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, वो भजन के प्रभाव से वो सब कम हो गए थे, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में वो रहते हैं। जैसे अगर पंखा है तो उस पंखा को अगर हम चला दें और पंखा को चलाने के बाद वो पंखा को चलने दें, जब फुल स्पीड में चले उसके बाद हम उस पंखे के स्विच को क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो ऑफ करते ही आपका पंखा रुक जाता है या कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। तो उसी तरह अगर सूक्ष्म कण अगर बचे रह गए हैं किसी भक्त के अंदर, तो वैसे ही है जैसे उसने पाप कृत्य को करना बंद कर दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो उसका स्वभाव में है वही बचा है। तो वो क्या करता है, अब धीरे धीरे वो पंखा जैसे जैसे धीरे धीरे बंद हो जाता है तो पाप को करना भी बंद कर देता है। तो कब बंद हो जाता है, वो कृत्य को करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, साधु रेव समंतव्य, धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति, धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा कैसे बनता है वो, जब उसके अंदर का शाश्वत शांति निगच्छति, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो जितने भी सप्त विकार होते हैं वो शब्द विकार जो होते हैं उपशमन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये उपशमन, अद्वितीय रूप से गायब हो जाते हैं। किसके प्रभाव से, केवल और केवल अनन्य भाग, अनन्यता के प्रभाव से उसके अंदर के ये दोष धीरे धीरे चले जाते हैं। इसलिए कभी भी हमारे अंदर दोष हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर से वो दोष चले जाएं। और चले कब जाएंगे, जब हम धीरे धीरे उसको निकालने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रयास कर लेंगे तो हमारी भजन की जो अनन्यता है वो बढ़ जाएगी। और उस अनन्यता के स्तर पर हम जैसे ही आएंगे, हम तुरंत ही अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को, अपने दुराचार की जो वृत्ति है जो हम करते हैं स्वभाववश, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से
चला जाएगा। और श्रीधर स्वामी महाराज पाद ये लिखते हैं कि दुराचार का परित्याग न भी कर पाए तो भी उसका पतन नहीं होता है। भगवान कहते हैं नामे भक्त्या प्रणश्यति। अगर वो दुराचार जो है व्यक्ति का, उसका परित्याग न भी कर पाए तो भगवान कह रहे हैं कि उसका पतन नहीं होता। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं। क्योंकि वो तो भक्त है ना, भजन तो कर रहा है, लेकिन वो पतन को कभी प्राप्त नहीं होता। करता जाएगा, लेकिन फिर भी वो अनन्य भाग से भजन कर रहा है तो साधु ही रहेगा, वो वहां से गिरने वाला नहीं है। चाहे किसी भी योनि में भटकता रहेगा वो भक्त का भक्त। जैसे उदाहरण दिया गया एक गंगा का, चांद का, कि कभी भी उसमें दाग लग जाए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसकी चांदनी कम हो जाएगी, गंगा की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। तुलसी का पत्र, तुलसी कहीं भी गिर जाए तो अपवित्र नहीं होता, इसलिए हम उसको कंठी के रूप में धारण करते हैं। और भगवान ने कह रहे कौन्तेय प्रति जाना ही, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम क्या करो, प्रतिज्ञा कर लो। अर्जुन को प्रतिज्ञा क्यों करने के लिए क्यों कर रहे हैं? भगवान तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं कि खुद प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम मेरे पास आओगे, कहते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन के लिए क्यों कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा कर दो? तो बताते हैं कि भक्तों का अपकर्ष भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा ली और वो टूट गया, ये भगवान कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की थी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञा को तो अर्जुन तोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कौन्तेय प्रति जाना ही, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। उसके बाद एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, सुपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तो अन्य भवास्य हरि परेश विकर्म यच्चोपतितं कथंच धुनोति सर्वं हृदि सन्नविष्टो। कि अगर कोई भगवान की सेवा में लगा है और भक्ति कर रहा है तो भवस्य हरि परेश, जो हरि जो हैं वो क्या करते हैं, धुनोति सर्वम हृदय सन्नविष्टो। वो परमात्मा कृष्ण जो हैं वही हमारे हृदय के हर गंदगी को, हर दोष को स्वयं से धोते हैं। इसलिए कोई भी भक्ति में लगा हो तो उसको अलग से प्रायश्चित करने का आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ कुछ भी दोष है, कुछ भी उससे पाप हो जाते हैं भक्त से, तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति के कृत्यों को करता रहे। वो नाम ले रहा है तो भगवान कृष्ण का नाम लेता रहे। वो ये नहीं सोचे कि हमने ये पाप किया है तो हमें अलग से कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसा सोचना ही भक्त को भक्त नहीं होने देता है। जो ये सोचता है कि हम एक दिन पवित्र हो जाएंगे, उसको नाम निरंतर लेना चाहिए। चाहे सेवा अपराध हो, नाम अपराध हो, चाहे साधारण दृष्टि से पाप हो। अपराध और पाप में यही अंतर होता है। अपराध, अप मतलब होता है दूर और राध मतलब होता है आराध्य। जब हम जो कृत्य हमको कृष्ण से दूर कर देता है उसको हम अपराध के श्रेणी में रखते हैं। और पाप उसको कहते हैं जिसको करने के बाद हमको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, अलग अलग सुख दुख, स्वर्ग नरक आदि भोगने पड़ते हैं। तो पाप उतना श्रेष्ठ नहीं है, अपराध ज्यादा भयानक है। पाप को तो एक बार आपने कृष्ण की कहा और आपके जितने प्रकार के अपरारब्ध से सब जल करके समाप्त हो गए। अब उस अपरारब्ध जैसे ही समाप्त हो गया तो उस पाप आपको लगने वाला नहीं है। लेकिन आप जैसे ही अपराध कर देंगे किसी भक्त के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, अपराध के प्रति, तो आप अपराध के श्रेणी में हो जाएंगे। आपको भगवान से दूर होना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति पाप से बचना चाहिए और भक्तों को अपराध से बचना चाहिए। साधारण व्यक्ति को पाप लगता है और भक्तों को अपराध लगता है। पाप लगेगा, बाद में बार बार हम मनुष्य का शरीर प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन एक बार अपराध किए और कृष्ण से दूर हो गए, करोड़ों बार हम पाप से मुक्त होकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेंगे तो भी हमें भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए लोगों को पाप से डर कम और अपराध से ज्यादा लगता है। श्लोक संख्या 32।
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य योपि सुयुपापयो नया स्त्रयो वैश्यस्तथा शूद्रोस्तेपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निज जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ ट्रांसलेशन लिखा है कि जो जैसे भी हों, अगर वो मेरे पास आते हैं, मेरा अगर चरण शरण ग्रहण करते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो यहां पर जो लिखा गया माम ही पार्थ व्यपाश्रितयः स्यु पाप योनयः, तो यहां पाप योनि का जो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है हिंदी ट्रांसलेशन में, उसमें है यहां पर पढ़ते हैं कि पाप योनि में जन्म लिया हो, मेरे संगते भले ही वो निज जन्मा स्त्री, क्या कह रहे हैं, निज जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि निम्न जन्मा जो भगवान यहां पर कह रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि जो स्त्री हैं निम्न जन्मा, मतलब निम्न जन्मा मतलब यहां ट्रांसलेशन से तो जो हमको पता चल रहा है, क्या पता चलता है कि स्त्री, वैश्य और शूद्र ये कौन है, निम्न जन्मा है। ये भी भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। इसको अर्थ को ठीक से समझना है। लोग निम्न जन्मा है, पाप योनि है, स्त्री पाप योनि नहीं है, वैश्य पाप योनि नहीं है, शूद्र भी पाप योनि नहीं है। क्यों नहीं है, स्त्री तो सबका आधार है, और वैश्य तथा शूद्र क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो सनातन जो वर्णाश्रम सिस्टम है, उस वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत ये लोग अपने कर कृत्य को करते हुए भी परम धाम को जा सकते हैं। जो भगवान कभी भी इनको पाप योनियां नहीं कह सकते। तो पाप योनिया का अर्थ समझाने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पाप योनिया यहां पर किसको कहा जा रहा है, जो किरात हैं। पाप योनि कितने प्रकार के होते हैं, तो भागवत के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है, किरात हो, हुण हो, पुकश हो, यवन हो, पुलिंद हो, ये सब क्या हैं, ये सब कहे जाते हैं पाप योनि। अभीर हो, अंध्र हो, अभीर हो, अंध्र हो, ये सब क्या कहे जाते हैं, इन सब को पाप योनिया कहा जा रहा है। न कि स्त्री को पाप योनिया कहा जा रहा है, न वैश्य को पाप योनिया कहा जा रहा है, न किसी शूद्र को पाप योनिया कहा जा रहा है। यहाँ पर किरात, हुण, पुलकस, यवन, पुलिंद, अभीर, इन सबको क्या कह रहे हैं भगवान, पाप योनिया कह रहे हैं। ये भी अगर क्या कर लें, भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण कर ले, भगवान कृष्ण का आश्रय ले ले, व्यपाश्रितयः, इसका अर्थ होता है आश्रय ग्रहण करना। अगर ये भी आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो वो किसको प्राप्त कर जाएंगे, वो परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। जब इनकी बात कह रहे हैं भगवान, तो भगवान फिर स्त्री, वैश्य तथा शूद्रो, अलग से भगवान इस चीज को क्यों कहें, भगवान कहे स्त्री, वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गतिम, मतलब कोई लोग कहे कि ये लोग तो प्राप्त कर ही जाएंगे, तो स्त्री, वैश्य, शूद्र को भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान कह रहे ये भी अगर आश्रय लेते हैं तो ये भी पहुंचेंगे, अगर पाप योनियों में है तो भी पहुंचेंगे। और इसको हमको समझाते हैं तात्पर्य में लिख के आचार्य, स्त्री मतलब वो स्त्री जो सही में निम्न जन्मा हो, जैसे वो वैश्या का काम करती हो, किसका काम करती हो, वैश्या का, तो भी वो भगवान का आश्रय लेने से पहुंच जाएगी। अगर कोई वैश्य है लेकिन वो भी क्या कर रहा है, निम्न काम कर रहा है, वैश्य अपने धर्म को नहीं निभा रहा, शूद्र और पतित हो गया है, तो भी अगर वो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो भी भगवान तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान इन तीनों को पाप योनि है बता करके वर्णन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी हो, भगवान का यहाँ मनोभाव ये इस श्लोक को कहने का ये है कि चाहे वो कोई भी हो, इस संसार का कोई भी जीव, इस संसार का कोई भी जीव
जिसको क्या प्राप्त है, जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 नाक और 2 कान हो, मतलब वो मानव जैसा अगर दिखाई देता है, मानव जैसा दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति अगर आश्रय ग्रहण करेगा कृष्ण का तो निश्चित रूप से वो कहाँ पहुंच जाएगा, भगवान के परम धाम को पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, तो उसको भगवान कह रहे हैं, उसको अधिकार दे रहे हैं कि कोई भी मेरे भजन, मेरे भक्ति को, मेरे अनन्य भक्ति को स्वीकार कर सकता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है। तो कैसे स्वीकार करेगा, तो हम सीधा कृष्ण को कैसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमारे यहाँ सिस्टम है कि एक वैष्णव के शरण में जाना होगा और उससे क्या लेनी होगी, हमें दीक्षा ग्रहण करनी होगी। जब व्यक्ति किसी वैष्णव से दीक्षा ग्रहण करता है तो न किरात रह गया, न हुन रह गया, न पुलकस यवन पुलिंद अभिष्ट कोई नहीं रहा, न वैश्य रह गया, शूद्र रह गया, ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री कोई नहीं रहा। उसका पूर्व जन्म का, पूर्व दीक्षा के पूर्व जो उसकी जीवन का जो चर्या था, जीवन का जो पहचान था, जीवन का जो उसका अहंकार था, वो सब दीक्षा के बाद समाप्त हो जाते हैं। वो जिस कुल का था, जिस गोत्र का था, वो गोत्र समाप्त होकर के वो भगवान के गोत्र का माना जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। इसलिए अगर ऐसा भी व्यक्ति है तो कृष्ण के शरण में आना, कृषि भक्त के शरण में आना चाहिए। और वो भक्त क्या करेगा, उसको पास इतना समर्थ होना चाहिए कि उसको वो प्रणाली जो है, जो भजन की प्रणाली है, उसको समझा सके, सिखा सके और कृष्ण की तरफ ला सके। तो ऐसा ना समझे कोई कि पाप योनिया स्त्री वैश्य और शूद्र को कहा जा रहा है। कई लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग उसको समझते हैं। एक श्लोक में कहते हैं, नामे अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचो प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त नहीं है, और अगर चतुर्वेदी भी है तो मुझे प्रिय नहीं है, चारों वेदों को पढ़ने वाला भी मुझे प्रिय नहीं है। मद भक्तो स्वपचो प्रिय, मेरा भक्त अगर चांडाल भी है तो मुझे क्या है, प्रिय है। तस्मे देवम ततो ग्राह्य, जो कुछ भी वो देता है मुझे, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। सयो पूज्य तथा हया, जैसे मेरी पूजा होती है वैसे ही उसकी पूजा होनी चाहिए। कौन कह रहा है, भगवान। चाहे वो किसी भी योनि में हो, स्त्री की योनि में हो या पुरुष की योनि में हो, या फिर वो किसी भी जाति में आता हो, कितना भी पाप योनि हो, कितना भी वो नीचे गिरा हुआ हो, अगर वो मनुष्य के शरीर में है और किसी वैष्णव से वो संगति में आता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो हमें उसे क्या मानना है, उसे हमें भक्त ही मानना है। और वो हमें प्राप्त करेगा, किसे प्राप्त करेगा, कृष्ण को प्राप्त करेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सबके लिए सबको अधिकार है। और फिर कहते हैं कि पूर्णतः अगर किसी ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है तो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी से भी महान हो सकता है। श्लोक संख्या 33, जिसमें भगवान जैसे ब्राह्मण की बात, स्त्री की बात किए, पापियों की बात किए, फिर एक वैश्य की बात किए, वैश्य के बाद भगवान एक शूद्र की बात करते हैं, और उसके बाद अभी बात करेंगे ब्राह्मणों की बात करेंगे और राज ऋषियों की बात करेंगे। तो कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजसयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को क्या करते हैं, लगाते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आ गया है, कहाँ आ गया है, तो कह रहे किम पुनर्ब्राह्मणा, अगर वो ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण है, तो पुण्यशाली ब्राह्मण है, अच्छा ब्राह्मण है। ब्राह्मणों पुण्य, अगर वो अच्छा ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो ब्राह्मण के जो लक्षण है भगवान जो बताएंगे आगे, वो लक्षण से युक्त होना चाहिए। राजर्षय, राज ऋषि होना चाहिए। वो क्या है, राज ऋषि हो। तो यहाँ राज ऋषि किसके लिए कह रहे हैं भगवान, अर्जुन के लिए कह रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो या राज ऋषि हो, वो क्या कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। किसको प्राप्त कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें क्या संदेह है, क्या संदेह है,
किसके लिए भगवान कह रहे हैं? ये अर्जुन के लिए बात को कहा जा रहा है, सदाचारी ब्राह्मणों के लिए बात कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो आस्तिक होना ही चाहिए और भगवान के शरणागत होना ही चाहिए। अगर वो भगवान का भक्ति नहीं करता लेकिन वो केवल ब्राह्मण है, उसके लिए भगवान परम गति की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि किम पुनः ब्राह्मण पुण्यः, पुण्य की बात जब कर रहे हैं तो पुण्य ब्राह्मण उसको कहते हैं जो सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, अर्थात जो भगवान विष्णु का भक्त हो, उस ब्राह्मण की बात हो रही। और फिर राज ऋषि की बात हो रही है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मुझे प्राप्त कर लेगा। अगर इनको भी क्या प्राप्त हो गया है? ये अनित्य संसार प्राप्त हुआ है, अनित्य संसार प्राप्त हुआ है, जो दुखों का घर है। अनित्यम असुखम लोकम, क्या है ये संसार? दुखों का घर है। अगर प्राप्त हुआ है तो उसको मेरा भजन करना चाहिए। दुखों का संसार प्राप्त होने पर भी प्राप्त कर मेरा भजन करना चाहिए, मेरा भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इन सबको भी अगर क्या मिला है? शुरू से पाप योनयः, स्त्री वैश्य तथा शूद्रयोपि, और उसके बाद ब्राह्मण तथा राजर्षि परम गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं तो। और इस श्लोक में कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या मिला है? अनित्य संसार मिला है, दुखों का घर मिला है, तो उसको क्या करना चाहिए? भजस्व माम, मेरा ही भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? अरे हम तो ब्राह्मण हैं। यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण और राजऋषि को कि उसके अंदर ये अहंकार ना हो जाए कि हम तो ब्राह्मण हैं ऐसे ही पार हो जाएंगे, अरे हम तो राजऋषि ऐसे ही पार हो जाएंगे। नहीं, इसलिए भगवान यह कहते हैं कि लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम, फिर भी तुमको प्राप्त हुआ है तो मेरा भजन करना चाहिए। वो लोग तो आश्रय लेकर के आएंगे ही आएंगे, तुम अगर अहंकार रखते हो कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं राजऋषि हूं ऐसे ही पार कर जाओगे तो नहीं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि प्राप्य भजस्व माम, तुमको भी मेरा भजन करना ही पड़ेगा। तो इसमें मायावादी को लेकर के प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार को अनित्यम असुखम कहा गया। भगवान को क्या, संसार को क्या कह रहे भगवान? अनित्य कह रहे हैं, और असुखम मतलब सुख नहीं है जहां। लेकिन भगवान संसार को अनित्य असुख कह रहे हैं, लेकिन भगवान इस संसार को झूठा नहीं बोल रहे। ये हमेशा नहीं रहेगा संसार, लेकिन जो संसार दिखाई दे रहा है वो संसार क्या है? सत्य है, असुख है यहाँ पर, लेकिन अनित्य होने के कारण हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि संसार असत्य है। अनित्य होना और असत्य होना में अंतर है। संसार आता है और जाता है, संसार बनता है और बिगड़ता है। संसार आया, संसार समाप्त हो गया, लेकिन उस संसार के आने में हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब संसार नहीं है। जैसे कि मकड़ी जो होता है वो अपने मुंह से पूरा का पूरा एक जाले को बनाती है। मकड़ी क्या करती है? एक जाले को बनाती है। कहां से बना रही है? अपने मुख से उस जाले को बीनती है, और फिर क्या होता है? उस जाले को अपने में वापस खींच लेती है। तो जब जाला सामने आया तो ये संसार, वो जाला सही में था या नहीं था? सही में था। उसी प्रकार ये संसार सत्य है लेकिन नित्य नहीं है, इसको हमको समझना है। ये प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख करके समझाते हैं। और ये भी कहते हैं जब ये संसार अनित्य है और असुखम है तो इसके विपरीत भी एक संसार होगा जो नित्य होगा और जो आनंदमय होगा। इसलिए अर्जुन ने ऋषि तुल्य राजकुल में जन्म हुआ अर्जुन का, अतः भगवान उसे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रहे। भगवत भक्त ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। स्पष्ट भगवान प्रभुपाद जी कर दिए कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि सब मेरा भजन कर सकता है। पहले तो सब कर सकता है तो उसकी योग्यता के रूप में कहें कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
भक्त बन जाओ। अब भक्त कौन बन सकता है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं भक्त कोई भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी पाप योनि में हो, स्त्री वैश्य तथा शूद्र हो, या फिर वो ब्राह्मण ऋषि राज ऋषि क्यों ना हो। भज स्वाम, मेरा भजन करके, मेरा आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त होगा। अब भगवान आगे कहते हैं 34वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वेश्यसि युक्तम वेवात्मनः मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं भगवान कि मन मनः भव मद भक्तो, कि मन मनः, सबसे पहले भगवान कह रहे हैं मन को लगाओ। मन को कृष्ण में लगाना। मन को किस में लगाना है? कृष्ण को। मतलब मन के द्वारा, जो मन में जो तुम चिंतन करते हो उसको मेरे में लगाओ। मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे चिंतन में लगाओ। भगवान तो पहले ही कहे कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अनन्या भक्त अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता, उसी चीज को भगवान कहे मन भवा मन मनः। मन को कहाँ लगाओ? मेरे मनन में, मेरे चिंतन में लगाओ। और फिर कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। भक्त क्या होता है? भगवान की प्रेममय सेवा करने वाला ही भक्त कहलाता है। और फिर कहते हैं मुझे नमस्कार करो। भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। भगवान ने इसी श्लोक में एक बार कहा कि सततम की नमश्चंत माम भक्त्या, वो क्या करता है? मुझे नमस्कार करता है तो मुझे प्राप्त करता है। पहले भी भगवान ने कहा है इस श्लोक को। कितने नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है? श्लोक संख्या कहाँ गया? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। यहां भी कह रहे हैं भगवान की मुझे नमस्कार करो। और फिर भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। फिर कह रहे मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो क्यों कह रहे हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने देवी देवताओं की पूजा की बात कर ली। उनको प्राप्त करने से तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझे पूजा करो जिससे तुम मुझे प्राप्त करोगे। और उसके बाद युक्तैव आत्मनम, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन हो जाओ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? पूर्ण तल्लीनता जो है हमारी कृष्ण में आएगी। और ऐसे क्या हो जाएगा? तुम मेरे मत परायण, तुम मेरे क्या हो जाओगे? परायण हो जाओगे। और उसके बाद भगवान कहते हैं ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त करोगे। मुझे ही कि तुम क्या करोगे? प्राप्त करोगे। और इसी बात को भगवान 18 अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि एकदम सीक्रेट बात बता रहे अर्जुन, ऐसा बोल करके फिर यही चीज को, इसी श्लोक को कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन करो, मेरा सब कुछ करो। तो यहां पर भगवान कह रहे अनन्य भक्ति प्रारंभिक अवस्था में सुदुराचारी होते हुए भी कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ है, एकांतिक भाव दृढ़ होते, एकांतिक भाव से दृढ़। हाँ, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान ने कह दिया कि तुम जिसका पूजा करोगे, जिसका चिंतन करोगे, तुम वहां पर जाओगे। चिंतन किससे होता है? मन के द्वारा। मन किसके द्वारा स्थिर होता है? भगवान ने पहले ही बताया 7वें 8वें अध्याय में कि मेरे ही द्वारा देवी देवताओं के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा आती है। अब भगवान कह रहे उसी मन को कहाँ लगाना है? मेरे पास। जब मेरे पास मन लगेगा तो तुम क्या बनोगे? मेरे भक्त। मुझे नमस्कार करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मेरी पूजा करोगे तो तुम कहाँ आओगे? मेरे पास आओगे। पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाओगे, परायण हो जाओगे। तो ये जो श्लोक है पूर्ण रूप से, जिसमें भगवान मेरी 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 कर रहे हैं, तो इससे समझना चाहिए भगवान को सिर्फ और सिर्फ अनन्यता ही पसंद है, क्योंकि कह रहे मेरे परायण हो जाओ। मतलब हम पूजा भी कृष्ण की करें, नमस्कार भी कृष्ण को करें, चिंतन भी कृष्ण का करें, लेकिन परायण किसी और के हो जाएं तो वो भगवान को पसंद नहीं है। मतलब कैसे हो गया कि एक पति है, पत्नी है, मान लीजिए एक पत्नी है,
एक पत्नी है, ठीक है। पत्नी क्या कर रही है? अपने पति को चिंतन भी कर रही है, उसका भक्ति भी करती है, उसी को नमस्कार करती है, उसी को पूजा करती है। उसका मन भी तल्लीन है कि हाँ उसके लिए भोजन बनाना है, उसके लिए सब कुछ करना है। लेकिन परायण अगर अपने पति की नहीं है वो, तो ये सब किसी काम का नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे कि तुम अगर मेरे में मन लगा लोगे, मेरा भक्त बन जाओगे, नमस्कार मुझे करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो तल्लीनता भी मेरे में आएगी। इसके कारण तुमको मेरा ही परायण होना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तब भगवान कह रहे कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान ने कई जगह अनन्यता, अनन्य 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 ही बात किया है। और जहां अनन्य लग गया तो समझिए कि वो शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, जहां भगवान कृष्ण अपने और भक्त के बीच में तीसरा किसी को नहीं चाहते। तीसरा किसी को नहीं चाहते मतलब भक्त के अंदर अगर भक्त के प्रति कुछ कामनाएं भी आ जाए स्वयं के प्रति, तो भगवान उसको पसंद नहीं करते। तो किसी अन्य व्यक्ति का उसके सामने आ जाना ये कितनी बड़ी बात है। मतलब कि एक जीव है, वो जीव का भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। अब दोनों के बीच में एक दूसरा जीव आ जाए और कहे इस जीव का इसमें कुछ मन लग जाए और कुछ भगवान में लग जाए, तो भगवान इस जीव को आपके और उसके बीच में रहने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? आपको ही चाहते हैं और पूर्ण रूप से चाहते हैं। उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भगवान तल्लीनता और परायण जैसे शब्द को बोलते हैं कि तुम मेरे क्या हो जाओगे? पूर्ण रूप से परायण हो जाओगे। युक्तेव आत्मनम और मत परायण। मत परायण मतलब किसी भी वस्तु के लिए हमें कृष्ण के ही परायण होना है। जब किसी के लिए परायण होना है तो जब तल्लीन उसी में है, तो जब हम वस्तु भी मांगेंगे तो किसके लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए ही वस्तु को हम कृष्ण से स्वीकार करते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए ही हम करते हैं। और जब अनन्य भक्ति की बात हो रही है तो व्यक्ति को अनन्य भक्ति ही अगर दोषपूर्ण है, अनन्य भक्ति दोषपूर्ण है मतलब हम अभी तक दुराचार में लिप्त हैं और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? अनन्य भक्ति कर रहे हैं। तो ज्ञान और कर्म और जो और तरह की जो कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति है, केवला भक्ति है। क्या है? केवला भक्ति है। अगर इस भक्ति को करते हुए अगर किसी के अंदर दुराचारी है, वो भगवान ने कहना कहा अपिचेत्सु दुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, किसके लिए कह रहे हैं? सिर्फ इस केवला भक्ति के, उस भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो महात्मा है, महानता है कृष्ण भक्ति की, उसको स्थापित करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा? मेरा परायण हो जाएगा। उसको महात्मा समझना है। और इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केवला भक्ति जो है एक कर्म मिश्र भक्ति से, एक ज्ञान मिश्र भक्ति से, या फिर योग मिश्र भक्ति से, या फिर निष्काम ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति से ये श्रेष्ठ है। अगर इसको केवला भक्ति को करने वाले के अंदर कोई दोष भी दिखाई देता है तो इन सब भक्ति से वो श्रेष्ठ माना जाएगा। क्योंकि क्या है? वो भगवान का अनन्य सेवक है, कृष्ण की ही सेवा करता है, अनन्य भाव से सेवा करता है। और इसी अनन्यता को समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसमें कि जैसे दिन भर अनन्य चिंतन तो माम, चिंतन कौन कर रहा है? केवल और केवल एक दुर्योधन है जो इस भय के साथ भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहा है कि कहीं कृष्ण हमको आकर के मार न दे। तो वो चिंतन श्रेष्ठ नहीं है, उस चिंतन को भक्ति नहीं कहा जाएगा। उस चिंतन के साथ दुर्योधन ने तो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस रूप से प्राप्त करना और जिस रूप से गोपियों ने, जिस रूप से ग्वाल बाल ने कृष्ण को प्राप्त किया, हम वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भक्त का अनुशीलन करके सीखना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए कि हमें कृष्ण से कैसे प्रेम करना है, कैसे अनुशीलन करना है। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स्वभक्ति और उत्तमा। हमें वैसे अनुशीलन करना चाहिए। और इसके तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि भगवान के मन तथा भगवान के कृष्ण में कोई अंतर
नहीं है। लेकिन सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, उनमें और उनके मन में, उनके आत्मा में अंतर समझ लेते हैं। तो कुर्म पुराण में कहा गया है कि देही देवी विबोधो अयम नस्वरे विधते कश्चित। परमेश्वर कृष्ण और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं वो मन मना भव मद भक्तों का अर्थ ही कुछ और निकालते। वो कहते उसके शरण में जाओ, उसकी पूजा करो जो कृष्ण के अंदर से बोल रहा है। मूर्ख, कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। वो लोग महामूर्ख हैं जो ऐसा बोलते हैं। ऐसा भगवान ने कई बार उनको गाली दिया, कई बार डांटा है। तो इसलिए हमें कृष्ण की क्या करना है, पूजा करना है, भक्ति करनी है, नमस्कार करना है, उनके परायण होना है, तब जाकर के हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने तरीका बताया कि हम ऐसे भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान अनन्यता को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्ति की अनन्यता को सिद्ध करने के लिए पहले तो राज विद्या बताते हैं जो परम गुह्य ज्ञान के रूप में है, और फिर अपना संबंध कृष्ण के साथ बताते हैं, और फिर किसकी पूजा करनी चाहिए वो बताते हैं। और देवी देवता की पूजा करोगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे, तुमको आना मेरे पास है। इसलिए फिर भक्ति की बात करते हैं, और फिर आखिरी में भगवान उस भक्ति की महानता भी बताते हैं। क्योंकि अगर दोषपूर्ण रहते हुए भी अगर हमको कोई स्वीकार कर रहा है तो हमारे कृष्ण ही स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में ये भी कहा ना कि तेसाम द्वंद्व गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि अगर किसी का पूर्व जन्म का पाप समाप्त हो जाता है तो भक्ति को दृढ़ता पूर्वक कर सकता है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो अनन्य भक्ति को स्वीकार कर लेता है, मेरे अलावा कहीं नहीं जाता है, तो उसके अंदर जो भी दोष हैं वो अब धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होकर क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो एक धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए उस अध्यायों में कुछ कुछ भक्ति का, शुद्ध भक्ति का पहले श्लोक में 7:1 जिसमें भगवान कहते हैं मद आश्रय हो जाओ, मेरे आश्रय में रहो। इसलिए कहते हैं कि मन, भगवान मन के द्वारा है मयि आसक्त मया पार्थ, मुझ में आसक्त रहो और मुझ में ही अपने चित्त को लगाओ अर्जुन। ऐसा भगवान करते हुए 7वें अध्याय को पूरा समझाते हैं। 8वें अध्याय में फिर मन कैसे लगाओगे, अंत समय में देह छोड़ते हुए मुझ में कैसे जान सकोगे, मेरे तक कैसे आओगे। और फिर 9वें अध्याय में पूरा शुद्ध केवला निष्काम भक्ति के बारे में बताते हैं, और तमाम राज विद्याओं को, राजगुह्य चीजों को बता करके हमको अपने भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान ने कितना अच्छा हमको प्रेरणा दिया, भगवान ने इतना अच्छा उपदेश दिया कि तुमको इतना सब कुछ होते हुए भी तुम अपने आप को पापी मत समझो, बस अनन्य भाव से मेरे परायण हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और सब कुछ मेरे लिए ही करो। तब हम क्या होंगे, धीरे धीरे हम कृष्ण के परायण हो जाएंगे और तुरंत हम धर्मात्मा बन जाएंगे और कृष्ण को मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं तब हम भी एक दिन कृष्ण को कृष्ण के रूप में, अपने किसी सखा के रूप में, प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, हम उसी कृष्ण को जिसको हम लोग आज तक कथाओं में, कहानियों में सुनते आए हैं, अभी गीता के रूप में हम लोगों ने देखा कि वही कृष्ण जो हैं हम सबके पिता हैं, हमारे आत्मा के भी वो आत्मा हैं, इस चराचर जगत के वो पिता हैं, हम सबके वो गतिर भोक्ता, प्रभुर साक्षी कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। इस अध्याय में भगवान ने अपने आप को गति भी बता करके बता दिया कि तुम्हारा लक्ष्य भी हम हैं। इसलिए जब गीता हम पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है। इसलिए कहा जाता है गीता में सब कुछ है। हम अपने लक्ष्य को बाहर ढूंढ रहे हैं, लक्ष्य जिसको पता नहीं वो भी गीता में आए, आपको पता चलेगा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इतने बड़े बड़े ज्ञान को अर्जुन को उस क्षेत्र में बैठ करके, खड़े होकर के भगवान क्या कर रहे हैं, रथ के ऊपर जहां दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, और वहां इतने सुंदर सुंदर उपदेश को भगवान दे रहे हैं। हम लोग 10वें अध्याय के रूप में विभूति योग जिसे कहते हैं, हम लोग उसको सोमवार को 4:30 से 6 फिर से आगे पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। कल हो सकता है आप सभी को, या आज भी हो सकता है कि 8वें अध्याय का प्रश्न और 9वें अध्याय का प्रश्न आपको प्राप्त हो। तो आप जैसे ही आपको प्राप्त होता है तो आप प्रयास करें कि अगर एक बार में आपको ये चीजें समझ में ना आई तो आप YouTube में भी जा करके इस चीज को सुन सकते हैं। ये क्लास वहां पर बाद में
अपलोड की जाती हैं तो आप पुनः वहां जाकर के तिबारा सुन सकते हैं। और आपको लगता है कि आप किसी और को भी इसको बताना समझाना चाहते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपको इच्छा होता है कि कई लोगों की मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, तो हमने अपने लिंक में जहां अपलोड होता है तो हमने अकाउंट के सारे डिटेल दे रखे हैं। आप वहां जाकर के भी जो आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि जो पढ़ाई है हम दान के आधार पर ही की जा रही है, दक्षिणा ही हमारा, जो आप दान देंगे वही हमारा दक्षिणा होगा, तो आप दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।